अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाते हैं, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि हमें हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। गोया कि हम अपनी ज़िंदगी में जो भी अमल करेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी में उस अमल को लेकर आएंगे। और इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे मुकाम पर हमें फरमाया कि आप यहूद व नसारा की मुखालफत किया करें, यानी अल्लाह के रसूल की इताअत करेंगे और यहूद व नसारा की मुखालफत करेंगे। हमारे बेतहाशा ऐसे अमाल होते हैं जिसमें हम अल्लाह के रसूल की नाफरमानी कर जाते हैं, यहूद व नसारा की इत्तिबा कर जाते हैं और कहलाते हम मुसलमान हैं। मुसलमान होने का हम दावा भी करते हैं, अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ा, अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह के नबी की किताब जो नाजिल हुई थी अल्लाह के नबी पर उस किताब को पढ़ते हैं, अहादीस को पढ़ते हैं। इस सब के बावजूद भी हम क्या करते हैं, यहूद व नसारा की इत्तिबा करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते हैं। इसी तरह से इन मुखालफात में से हमारे जो उल्टे काम हैं, ये यहूद व नसारा के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इनमें से कई काम हमारी ज़िंदगी में ऐसे आ चुके हैं कि हमने उनको बुरा समझना ही छोड़ दिया है। अगर उसके बारे में कहा जाए ये काम गैर शरई है, इस्लाम के मुखालिफ है, कुरान और सुन्नत के मुनाफी है, तो हम उस बात को मानने को तैयार नहीं होते। क्यों? इसलिए कि हमारे आबाउजदाद ही उस काम के अंदर पड़े हुए हैं। हम मुसलमान तो हो गए, लेकिन मुसलमान होने के बावजूद हमने कभी भी अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी को नहीं देखा, हमने यहूद व नसारा की मुखालफत को नहीं छोड़ा, हम उनके साथ हमायत कर रहे हैं, प्यारे पैगम्बर की मुखालफत किए जा रहे हैं। अगर हम देखें हमारे आमालों में से कुछ आमाल ऐसे हैं कि जो हम यहूद व नसारा की इत्तिबा के मुताबिक करते हैं। जैसे यहूद व नसारा क्या किया करते थे, उनके जो बड़े बुजुर्ग थे, उनके जो बड़े पेशवा थे, उनकी कब्रों को जाकर वो पूजा करते थे, वो उनकी कब्रों को पूजते। यहूद व नसारा ने कब्रों को पूजा, कब्रों को पक्का किया, कब्रों को पूज कर उसको सजदा गाह बना लिया। लेकिन मुसलमान, आज का मुसलमान भी यहूद व नसारा की इत्तिबा कर रहा है, प्यारे पैगम्बर की मुखालफत कर रहा है। और है वो मुसलमान, किस तरह का मुसलमान है ये? प्यारे पैगम्बर फरमाते हैं, लअनल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। बुखारी और मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है। बुखारी शरीफ में देखो हदीस, मुस्लिम शरीफ में देखो ये हदीस कि अल्लाह रब्बुल आलमीन लानत भेजते हैं उन लोगों पर जिन्होंने यहूद व नसारा की इत्तिबा करते हुए उन यहूद व नसारा ने भी कब्रों को सजदा गाह बनाया था, अपनी मसाजिद बना ली थी, अपने माथे टेका करते थे, अपनी हजतें वहाँ पर रखा करते थे। और आज मुसलमान भी उन्हीं यहूद व नसारा की इत्तिबा करते हुए इन पक्की कब्रों को सजदा गाह बना रहे हैं। हम देखते हैं वहाँ पर, बल्कि यहाँ तक भी होता है, दूर दराज से सफ़र करके जाते हैं हम इन कब्रों की ज़ियारत के लिए, वहाँ अपनी हाजात रखने के लिए, वहाँ मन्नतें रखने के लिए, वहाँ पर दुआएं करने के लिए, और वहाँ पर जाकर अपने माथे को टेकने के लिए, अपने माथे को झुकाने के लिए, अपनी अर्ज़ें उनके सामने रखने के लिए दूर दराज से सफ़र करके इज्तिमा की शक्ल में हम जाते हैं, वहाँ जाकर अपने सजदे करते हैं। हालांकि ये अकीदत है, ये हम अकीदत के तौर पर करते हैं और अकीदत में हम इतने आगे निकल चुके। अकीदत होनी चाहिए, बुजुर्गों के साथ अकीदत होनी चाहिए। अकीदत हर इंसान का, हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि जो औलिया इकराम हैं उनके साथ अकीदत हो, लेकिन अकीदत में गुलूफ नहीं होना चाहिए, हद से तजावज़ नहीं करनी चाहिए, उनकी कब्रों को सजदा गाह नहीं बनाना चाहिए, वहाँ जाकर मन्नतें और नजरें नहीं चढ़ानी चाहिए। और आज तो हम लोग इस कदर आगे निकल चुके हैं, वो पहले लोग तो बेचारे कुछ और थे, आज का नौजवान और आज के लोग इस कदर आगे निकल चुके हैं। हमने अल्लाह के नबी के एक अमल को भी मानना पसंद नहीं किया, हम यहूद व नसारा के अमल को मानते हैं। अब चले जाओ, देखो जाकर वहाँ पर क्या कुछ नहीं होता, मेले लगे होते हैं, कब्रों पर नाच गाने हो रहे हैं, कब्रों पर ढोल बज रहे हैं, उनको एक सूफियाना अंदाज समझकर अपने लिए सवाब का अमल कर रहे हैं। ढोल की थाप पे लोग नाच रहे हैं, घोड़े नाच रहे हैं, कबड्डियाँ हो रही हैं, मेले हो रहे हैं। वहाँ पर यहाँ तक भी बसा औकात ऐसे होता है, बाज़ जगह पर वहाँ पर कवाल आते हैं और आज की दुनिया के जो मशहूर गुलकार हैं उनको भी बुलाया जाता है। वहाँ पर थिएटर लगते हैं, वहाँ पर नाच गाने होते हैं, क्या कुछ नहीं वहाँ पर होता। उन बुज़ुर्गों की पोजीशन को ज़रा देखो और तुम जो काम करते हो इसको हमें देखना चाहिए।
और फिर यहाँ तक भी बस नहीं करते, फिर नशा वहाँ पर बेतहाशा होता है। नशा पिया जा रहा है और अपने लिए न जाने कितना बड़ा फ़ख्र समझकर पिया जा रहा है। बैठे हुए हैं नौजवान, बैठे हुए हैं बूढ़े, बैठे हुए हैं, कोई काम काज नहीं है दुनिया का, बस नशे को बनाओ, नशा पियो, अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ये किस तरह की अकीदत है, किस तरह की मोहब्बत है हमारी। हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब फेलों को, इन सब अमल करने वालों पर लानत भेजी है। गाना इस्लाम के अंदर मना है, हराम है, म्यूज़िक हराम है इस्लाम के अंदर। इसी तरह से नाचना इस्लाम के अंदर हराम है। इसी तरह से नशा जो है इस्लाम के अंदर हराम है। ये सारी चीज़ें तो वैसे ही इस्लाम में हराम है, फिर कुजा हम इन ऐसी हस्तियों के मुकामात पर जाकर हम ऐसा काम करते हैं। मेरे भाइयों, हमें ये सोचना चाहिए, हम आओ सिर्फ और सिर्फ ज़िद नहीं, गुस्सा नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को उठाओ, अल्लाह के कुरान को उठाओ, इस हदीस की रोशनी में आ जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लानल्लाहुल यहूदा वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। उन्होंने अपने अंबिया जो थे, अपने जो बुजुर्ग थे, उनकी कब्रों को सजदागाह बना लिया उन्होंने। आज हमने भी सजदागाह बना रखा है। किस जगह पर जाकर माथे नहीं टेके जाते? कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर जाकर अपनी हाजतें और मन्नतें नहीं रखी जाती? कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर जाकर ज़बीहा पेश नहीं किया जाता? कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर ये मेले और थिएटर नहीं हो रहे होते? लोग जाते हैं, ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। किस तरह की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं? मेरे भाइयों, अल्लाह के घर में आओ, अल्लाह के घर को बनाओ, अल्लाह के घर में आओ, मसाजिद में आओ, वहाँ आकर सजदे करो, वहाँ आकर तहजीब के दायरे में रहते हुए अपनी ज़िंदगी को बसर करो। मेरे नबी का यही हुक्म है, अल्लाह का यही हुक्म है। हमने अल्लाह के हुक्म को छोड़ दिया, नबी के हुक्म को छोड़ दिया, यहूद व नसारा की हमायत करना शुरू कर दी, जबकि हमें यहूद व नसारा की मुखालफत करनी चाहिए। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मलऊन करार दिया, यहूद व नसारा को, कि ये यहूद व नसारा, इन पर अल्लाह की लानत है कि इन्होंने अपने बुजुर्गों की कब्रों को सजदागाह बना लिया था। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सही मानों में कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।